हेलो स्टूडेंट, जो आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से हमेशा एसएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं और बैंकिंग के अंदर हमेशा 1 क्वेश्चन आता है। तो आज जो मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें टाइम एंड वर्क के इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव वर्क। तो इसके अंदर रूल नंबर 1 समझेंगे। पहले क्या है, जब भी व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन टोटल वर्क इज नॉट गिवन वी ऑलवेज एज्यूम दैट द टोटल वर्क इज ऑलवेज रिमेन सेम। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य सेम मानते हैं। सेम का अर्थ है क्या, पहले समझो। अगर मैं कहता 2x इक्वल टू 3y है, 2x इक्वल टू 3y है, तो x रेशो y कितना हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ये सही है। अगर मैं कहता 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, तो x रेशो y रेशो z बताना है। तो आपको x रेशो y रेशो z बताना है। देखो, लोग कहते हैं पलट दिया, पलटने से क्या पता चलेगा, रेशो पता चलेगा। इसी प्रकार से इसको पलट देंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 4:3:2 हो जाएगा। पर गलत हो जाएगा। ये कभी भी पलटने से नहीं आता। इसके पीछे रीजन क्या है, जब भी 2 और 3 का ये पलटने से नहीं आया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका कुल मल्टीपल कितना सोचा, 6 सोचा। ऐसी संख्या सोची जिससे दोनों डिवाइड जाएंगे। तो इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तब ये 3:2 आया है। गुना का अर्थ है क्या, डिवाइड से हमेशा क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितने गुना हो गया, 3 गुना। 20 से 4 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने गुना, 5 गुना। तो डिवाइड से हमेशा क्या पता चलेगा, मल्टीपल पता चलेगा। उसी प्रकार से 2, 3, 4 का मल्टीपल कितना सोचा, 6। कुल मल्टीपल कितना सोचा, 12 सोचा। इससे कितने गुना, 6 गुना। इससे 4 गुना, इससे 3 गुना। तो रेशो कितना आ जाएगा, 6:4:3 आ जाएगा। आपको एक ही बात कहना है, आपको मल्टीपल सोचना है। मल्टीपल का अर्थ क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ऐसी संख्या जिससे ये तीनों क्या जाएंगे, डिवाइड जाएंगे। क्लियर है। एक और अर्थ समझो, जैसे मैंने पहला रूल क्या बताया, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन टोटल वर्क इज नॉट गिवन वी ऑलवेज एज्यूम दैट द टोटल वर्क इज ऑलवेज रिमेन सेम। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। जैसे ये दीवार बनानी है, मैं इसको 10 दिन में बना रहा हूँ, ये 15 दिन में बना रहे हैं, तो कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे पानी का गिलास है, चाहे मैं पीऊँ, चाहे आप पिए, चाहे पूरी फैमिली मिलके पिए, तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी हम सेम की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, मल्टीपल की बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। जैसे कहते 10x इक्वल टू 20y है, ठीक है। तो x रेशो y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे कितने गुना, 2 गुना। इससे कितने गुना, 1 गुना। तो रेशो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1। आप कुछ भी सोच लो, ये नहीं है इसका एलसीएम सोचना है, कुछ भी संख्या सोच लो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। मैंने 40 सोच लिया, इससे कितने गुना, 4 गुना। इससे कितने गुना, 2 गुना। तो सोल्व करेंगे तब भी रेशो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अभी मुझे यही समझना है, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो टोटल वर्क इज ऑलवेज रिमेन सेम। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, समान मानेंगे। इसके लिए एग्जांपल क्या, मेरे हाथ में 1 प्लेट मोमोज की है, मैं 5 मिनट में खा रहा हूँ, आप 3 मिनट में खा रहे हैं, मैडम 2 मिनट में खा रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। मेरे पास 300 ml की कोल्ड ड्रिंक है, चाहे मैं पीऊं चाहे आप पिए, तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी हम सेम की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। क्लियर है। अब एक रूल और समझेंगे पहले, इससे पहले अगर मैं कहता 18 रुपए में 5 पेन आते हैं, 18 रुपए में 5 पेन आते हैं, तो 90 रुपए में 18 से 90 कितने गुना, 5 गुना। तो 5 गुना करेंगे, कितने पेन आएंगे, 25 पेन आएंगे। क्या आएंगे, 25 पेन आएंगे। समझ आ गया। ये मैंने क्या सोचा, गुना सोचा। जितने गुना ये होगा उसका उतने गुना हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा, अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या हो गया, एक एक दिन बदल कर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वो एक एक दिन बदलकर कार्य करते हैं
और राम कार्य शुरू करता है, तो बताओ कुल कार्य कितने समय में हो जाएगा। अब इसका देखो क्या कह रहा है, राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है और जबकि श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का मल्टीपल कितना सोचा, 30 सोचा, क्या सोचा 30। अगर नहीं समझ आ रहा तो इस प्रकार से 10 और 15 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इससे क्या बात समझ आई, राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 चॉकलेट खा रहा है और श्याम कितनी चॉकलेट खा रहा है, 2 चॉकलेट खा रहा है। राम तो 3 चॉकलेट खा रहा है और श्याम कितनी चॉकलेट खा रहा है, 2 चॉकलेट खा रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, अल्टरनेटिव डे का मीनिंग क्या होगा, पहले समझो, ये राम है और ये श्याम है। पहले दिन कौन राम काम करेगा, दूसरे दिन श्याम काम करेगा, तीसरे दिन राम करेगा, चौथे दिन श्याम करेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन। इसका मीनिंग क्या हो गया, पहले समझेंगे। ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा है, राम कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, राम कार्य कर रहा है। और इवन नंबर पे कौन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है। ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा है, राम काम कर रहा है। और इवन नंबर पे कौन काम कर रहा है, श्याम कर रहा है। ठीक है, अब देखो पहले दिन कौन चॉकलेट खाएगा, कुल चॉकलेट कितनी है, 30 है। पहले दिन ए कितनी चॉकलेट खाएगा, 3, तो बाकी कितनी रहेगी, 27 रहेगी। क्या रहेगी, 27। दूसरे दिन कौन खाएगा, श्याम खाएगा। 27 में से 2 तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 25। फिर तीसरे दिन ऐसे काउंट करेंगे ना तो हमारे को टाइम लग जाएगा काफी। आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 3 और 2, पहले दिन राम करेगा, दूसरे दिन श्याम करेगा। 3 और 2 कितनी होगी, 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई, 2 दिन में खाई, क्योंकि एक दिन तो राम करेगा और एक दिन कौन करेगा, श्याम करेगा। क्या करेगा, श्याम करेगा। एक दिन तो राम करेगा और एक दिन कौन करेगा, श्याम करेगा। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई है, 2 दिन में खाई है। और कुल कार्य कितना है, 30 है। क्या है, 30 है। 5 से 30 कितने गुना, 6 गुना। तो 2 का 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो, पहले दिन राम ने कितनी चॉकलेट खाई, 3 चॉकलेट खाई और श्याम ने कितनी खाई, 2 चॉकलेट खाई। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई है, 2 दिन में खाई है और कुल चॉकलेट कितनी है, 30 है। इससे कितने गुना, 6 गुना। तो 2 का 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, 4th हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे क्या कंसेप्ट हुआ डियर स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। तो हमने कुल कार्य कितना माना, 30 माना। इसका मीनिंग राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 चॉकलेट खा रहा है और श्याम कितनी खा रहा है, 2 चॉकलेट खा रहा है। 5 चॉकलेट कितने दिन में खा रहा है, 2 दिन में। कुल कार्य कितना है, 30 है। 30 से 6 कितने, 5 से 30 कितने गुना, 6 गुना। तो 2 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फटाफट आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे वही था सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राम किसी कार्य को 30 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, 20 और 30 का कुल कार्य कितना सोचा, 60। क्यों सोचा, क्योंकि 20 और 30 का हमने एलसीएम सोच लिया, इसका एलसीएम सोचा या हमने टोटल वर्क सोचा, एक ही बात है। अगर नहीं समझ आया तो इस प्रकार से हमने पहले बचपन पे एलसीएम निकालना सीखा होगा आपने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, हमने इसका एलसीएम कितना सोचा, 60 सोचा, क्योंकि कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। यहां तक समझ आ गया। पहले दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, राम करेगा। क्या करेगा, राम करेगा। और सेकंड डे कौन काम करेगा, श्याम करेगा। क्या करेगा, श्याम। राम कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 चॉकलेट खा रहा है और श्याम कितनी खा रहा है, 2। कुल कितनी चॉकलेट होगी, 5 चॉकलेट होगी। क्या होगी, 5 चॉकलेट। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई, 2 डेज में खाई। अब यहां से ये 2 डेज कैसे आया, क्योंकि एक दिन कौन कर रहा है, राम, और एक दिन कौन कर रहा है, श्याम। तो 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई है, 2 दिन में खाई है। और कुल चॉकलेट कितनी है, 60 है। इससे कितने गुना, 12 गुना। तो इसका 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे ना क्या करेंगे, जैसे 3 और 2
60 कार्य है, 60/5 गुना में जो डबल है ना उसका डबल कर देंगे। तो ये एक यही क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये फिट बैठ जाएगा, अगले किसी क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा। आगे जैसे नेक्स्ट करवाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। कोई लोग क्या करेंगे, जो कार्य है ना 60 का उसका डबल कर लेंगे, उससे सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, यही आंसर निकलता है, बाकी कोई का आंसर नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो, राम किसी कार्य को 9 डेज में करता है, राम किसी कार्य को 9 डेज में करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। इफ दे वर्क फॉर ऑल्टरनेटिव डेज, यदि वो एक एक दिन बदलकर कार्य करते हैं और राम कार्य शुरू करता है, तो आपको यह बताना है कितने समय में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। अब देखो, राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। यहां तक समझ आ गया बेटा। अब 9 और 12 का कुल एलसीएम कितना सोचा, 36 सोचा। इससे कितने गुना, 4 गुना। इससे कितने गुना, 3 गुना हो गया। क्या हो गया, 3 गुना। अब राम तो 4 चॉकलेट खा रहा है और श्याम कितनी खा रहा है, 3। तो बताओ 4 और 3 कितनी चॉकलेट होगी, 7 चॉकलेट कितने दिन में खाई, 2 दिन में खाई। और कुल कार्य कितने है, 36 है। तो 2/7 गुना में 36 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 72/7 करेंगे तो 10/2/7 डेज लोग आंसर लगा के आते हैं। और ऑप्शन में दे भी रखा होगा ये वाला सेकंड, पर ये गलत आंसर होता है। क्या होता है, 99% लोग गलत करके आते हैं। क्या आते हैं, गलत करके आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या आ रहा है अल्टरनेटिव डे के अंदर, तो इसको लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना था दोबारा से समझो। राम किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को 12 दिन में। कुल कार्य कितना सोचा, 36 सोचा। इससे कितने गुना, 4 टाइम्स। इससे कितने टाइम्स, 3 टाइम। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। राम 4 चॉकलेट खा रहा है और श्याम 3 चॉकलेट खा रहा है। मैंने क्या कहा था, पहले राम और श्याम का लिख लेंगे। पहले दिन कौन कर रहा है, राम। दूसरे दिन श्याम। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन। ये हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब कि कहने का अर्थ क्या हुआ, ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा है, राम काम कर रहा है। और इवन नंबर पे कौन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है। क्या कर रहा है, श्याम काम कर रहा है। अब देखो 4 और 3 कितना हो गया, पहले दिन राम चॉकलेट खाएगा, दूसरे दिन श्याम। 7 चॉकलेट कितने दिन में खाई है, 2 दिन में खाई है। कुल कार्य कितना था, 36 था। पिछला इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो क्या था, 5 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। कुल कार्य कितना है, 30 करा था ना। इससे 6 गुना करा था तो 12 आ गया था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो 5 का 30 या 60 क्या कर रहा था, मल्टीपल जा रहा था। क्या जा रहा था, मल्टीपल जा रहा था। अब ये 36 तो इसका मल्टीपल नहीं है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो 36 से पहले क्या सोचेंगे, पीछे वाला मल्टीपल सोचेंगे। 36 से पहले क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे। अगर यहाँ पे 43 होता तो फिर क्या सोचते, 42 सोचते। तो 36 से पहले क्या आएगा, 35 आएगा। इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो 2 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। कुल चॉकलेट कितनी खानी थी, 36 ईंटें लगानी थी या चॉकलेट खानी थी, कितनी खा ली, 35। बाकी कितनी रहेगी, 1 चॉकलेट रहेगी। क्या रहेगी, 1 चॉकलेट रहेगी। ठीक है, कुल कार्य हमारा कितना था, 36 था। उसमें से 35 तो कर लिया। 35 चॉकलेट कितने दिन में खाई है, 10 दिन में खाई है। क्या खाई है, 10 दिन में खाई है। यहां तक समझ आ गया। अब देखो कुल कार्य हमारा 36 था, 35 तो हो गया। बाकी कितना रह गया, 1 यूनिट रहेगी। क्या रहेगी, 1 यूनिट रहेगी। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, राम की बारी आएगी। क्या आएगी, राम की बारी आएगी। ठीक है, 11वें दिन किसकी बारी आएगी, राम की बारी आएगी। राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 4 चॉकलेट खाता है। और बची कितनी है, 1। तो 10 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी हमारी, 3rd हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा। ज्यादातर 99% लोग ना 10 2/7 लगा के आते हैं, गलत आता है। दोबारा से समझो क्या कह रहा है। 7 चॉकलेट कितने दिन में खाई थी, 2 दिन में खाई थी। 2 कैसे है, एक दिन तो राम खा रहा है और एक दिन कौन खा रहा है, श्याम खा रहा है। यहां तक समझ आ गया। कुल कार्य कितना था, 36 से पहले क्या सोचेंगे, 35। इससे कितने गुना, 5 गुना। 2 का 5 गुना करेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। कुल कितनी ईंटें थी,
36 थी, 35 तो लगा ली, बाकी कितनी रहेगी, एक रहेगी, क्या रहेगी, एक। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, एक ही। एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 4, बची कितनी है, 1, तो 10 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर। एक और एग्जांपल समझो पहले, अगर मैं कहता 11 चॉकलेट 2 दिन में खाते हैं और कुल मान लो यहाँ पे होते 57 होती, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। अब 11 से पहले क्या आएगा, 55 आएगा, क्या आएगा, 55 आएगा। इससे कितने गुना, 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 7 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में, तो कुल कार्य कितना था, 36 था। ये तो जा नहीं रहा था टेबल में, तो 36 से पहले क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे। इससे कितने गुना, 5 गुना, तो 2 का 5 गुना करेंगे तो 10, तो 10 1/4 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी हमारी, थर्ड लगेगी, क्या लगेगी, थर्ड लगेगी। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करके बताएंगे हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप करके बताओ, फिर मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। पहले करके बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता। क्या कह रहा है, राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 25 दिन में करता है। यदि वो एक एक दिन बदलकर कार्य करते हैं और राम कार्य शुरू करता है, तो बताओ कितने समय में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। पहले आप करके बताओ, फिर मैं करके बताता हूं। फटाफट कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखो बेटा, आंसर क्या आएगा इसका। देखो, राम किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, जबकि श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो 20 और 25 का कुल एलसीएम कितना सोचा, 100। अगर नहीं समझ आ रहा तो इस प्रकार से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे एलसीएम, बताओ। कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी तो बताया था ये दीवार बनानी, चाहे मैं बनाऊं चाहे आप बनाए, कुल कार्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिल्ली से बॉम्बे जाना, चाहे टाइम में डिस्टेंस है तब भी डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिल्ली से बॉम्बे जाना, बस पे जाओ, ट्रेन पे जाओ, चाहे दौड़ के जाओ, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। जब भी हम सेम की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना सोचा, 100 सोचा। इससे कितने गुना हो गया, 5 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया, क्या हो गया, 4 गुना। तो 5 और 4 कितनी चॉकलेट खाते हैं, 9 चॉकलेट कितने दिन में खाएंगे, 2 दिन में खाएंगे, क्या खाएंगे, 2 दिन में। 2 दिन कैसे है, एक दिन तो कौन खाएगा, राम, और एक दिन कौन खाएगा, श्याम। कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2। और राम एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहा है, श्याम 4 चॉकलेट खा रहा है। तो 9 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में खाते हैं। यहां तक समझ आ गया। 9 चॉकलेट कितने दिन में खाएंगे, 2 दिन में खाएंगे। तो इससे पहले क्या सोचेंगे, और कुल कार्य कितना हमारा 100 है। यहां तक समझ आ गया। लोग वही करते हैं, 2/9 गुना में 100 कर लेंगे तो गलत आएगा, क्या आएगा, गलत आएगा। क्लियर है। 9 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। कुल कार्य कितना, 100। 100 से पहले क्या सोचेंगे, 99 सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 99। इससे कितने गुना, 11 गुना। तो 2 का 11 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 22। कुल कार्य कितना था, 100। उसमें से 99 चॉकलेट तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 1 चॉकलेट रहेगी, क्या रहेगी, 1 चॉकलेट आ गई। ऑड नंबर पे कौन काम कर रहा था, राम कर रहा था, क्योंकि 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 23। 23 पे कौन काम करेगा, राम करेगा। राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 5। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1। तो 22 1/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक बार और बताइए इसको, देखो कैसे करा था मैंने, दोबारा से समझो। राम तो 20 दिन में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। कुल कार्य कितना सोचा, 100। इससे 5 गुना, इससे 4 गुना। 5 और 4 9 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में खाते हैं। कुल कार्य कितना है, 100 है। 100 से पहले क्या सोचेंगे, 99। इससे कितने गुना, 11 गुना। 2 का 11 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 22। कुल कार्य कितना है, 100। 100 में से 99 तो खा लिया, बाकी कितना रह गया, 1 रह गया, क्या रह गया, 1 रह गया। अब देखो 23वें दिन किसकी बारी आएगी, राम की। राम एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 5, और बची कितनी है, 1। तो 22 1/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहां तक तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वो और इससे मुश्किल है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये अल्टरनेटिव डे में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 11 डेज में, 20 डेज में और 55 डेज में करते हैं। कह रहा है कितने समय में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा यदि ए और बी के साथ अल्टरनेटिव डे पे काम करता है। ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन में, 20 दिन में और 50 दिन में करते हैं। यदि ए की सहायता से बी और सी पे वैकल्पिक दिनों में किया जाता है तो बताओ कार्य कितने समय में हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? पहले आप कोशिश करो फिर मैं करवाता हूं आपको करने की। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 11 दिन में करता है। बी 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 55 डेज में करता है। ए तो 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 55 डेज में करता है। कुल कार्य कितना सोचा, 220 सोचा। इससे कितने गुना, 20 गुना, इससे 11 गुना, इससे 4 गुना। अब इसको भी लोग ना गलत करके आते हैं। पहले समझो इसका मीनिंग, समझो क्या कह रहा है। पहले दिन कौन काम करेगा, ए और बी करेंगे। पहले दिन कौन काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए प्लस सी करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस सी। पहले दिन ए कितनी चॉकलेट खाएगा, 11, और दूसरे दिन बी प्लस सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी 20 प्लस 11 कितना हो गया, 31 चॉकलेट होगी। क्या होगी, 31 चॉकलेट। और दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया। क्या हो गया, 24 हो गया। यहां तक समझ आ गया। पहले दिन ए और बी कितनी चॉकलेट खाएंगे, 20 प्लस 11 कितनी चॉकलेट खाएंगे, 31 चॉकलेट खाएंगे। और दूसरे दिन बेटा ए और सी कितनी खाएंगे, 24 चॉकलेट खाएंगे। क्या खाएंगे, 24 चॉकलेट खाएंगे। अब 31 प्लस 24 टोटल सम करेंगे तो कितना हो गया, 55 हो गया। 31 प्लस 24 करेंगे कितना आ गया, 55 चॉकलेट होगी। 55 चॉकलेट कितने दिन में करी, 2 दिन में करी, क्योंकि एक दिन कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, इधर समझा था। पहले दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी, और दूसरे दिन ए प्लस सी। तो इस प्रकार से कहा 1 + 1 कितना हो गया, 2 चॉकलेट होगी। 55 चॉकलेट कितने दिन में खाई, 55 चॉकलेट कितने दिन में खाई, 2 दिन में खाई। ठीक है, क्योंकि पहले दिन ए प्लस बी करेंगे, दूसरे दिन जो ए है ना, जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे मैं दीवार बना रहा हूं। पहले दिन मैंने और नेहा ने दीवार बनाई, दूसरे दिन मैंने क्या करा, स्वाति के साथ दीवार बनाई, तीसरे दिन फिर मैंने और नेहा ने बनाई, चौथे दिन फिर इसी 100 ऑन चल रहा है। तो पहले दिन ए और बी ने, ए प्लस बी पहले दिन में कितनी ईंटें लगाते हैं, 31 ईंटें लगाते हैं। दूसरे दिन कौन लगाएंगे, ए प्लस सी कितनी ईंटें लगाएंगे, 24। 31 प्लस 24 कितना हो गया, 55 ईंटें कितने दिन में लगाई हैं, 2 दिन में लगाई हैं। और कुल कार्य कितना है, 220 है। इससे कितने गुना, 4 गुना। तो 2 का 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। दोबारा समझो, 31 प्लस 24 55 ईंटें कितने दिन में होगी, 2 दिन में होगी। और कुल कार्य कितना है, 220। इससे कितने गुना, 4 गुना। तो 2 का 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यही समझ आया अल्टरनेटिव डे का मीनिंग क्या हो गया, एक एक दिन बदल कर कार्य करते हैं। तो बच्चों का इसलिए मैं आपको समझा रहा था ताकि आप वैल्यू समझे भी क्या क्वेश्चन में कार्य। कहीं भी पेपर के अंदर अल्टरनेटिव डे के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे कहीं भी आपको गलती नहीं आएगा। आई थिंक 100% आपको समझ आ गया। ठीक है, बाकी जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। ठीक है बेटा, डियर स्टूडेंट।